मैंने जब देखा बेडरूम पे कोई 20 से 25 बच्चे जो हैं कि जो इस गर्दे के शिकार हो चुके हैं, जिनकी चेस्ट पूरी खराब हो चुकी है। तो मैं उसी मसले में हॉस्पिटल में था। जब मैं वहाँ से आया तो यहाँ पूरी आवाम ने रोड पे धरना दिया था। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा भाई साहब आप भी तो यहाँ के नागरिक हो, आपका भी तो अधिकार बनता है एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम जगाना। कम से कम जो रामन बनिहाल का रोड है ये एक मौत का कुआं है। कम से कम सर इस रोड की तरफ यहाँ के डीसी साहब को ये भी नजरअंदाज कर रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस रोड को नजरअंदाज कर रही है। कम से कम जो NHI की तरफ से जो पैसा आता है, फंडिंग होती है, मगर वो जमीन किसी जगह भी लगता है तो कुछ % उसको उस एरिया में लगाना पड़ता है। मगर उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ की जब एडमिनिस्ट्रेशन ही कमजोर हो और यहाँ का जो हमारा MLA साहब है उसको जब अटैची ही घर पहुँच गई, MLA के अटैची ही घर पहुँच गई तो उससे क्या लोगों की हमदर्दी है। मैं शाम कहता हूँ ऐसे सियासतदानों को जो जात पात को करके मेरे गरीब, मेरे मजलूम, मेरे स्कूल बच्चों को तकलीफ पहुंचाए, वो कहाँ की सियासत है? सियासत तो इबादत है। कोई करे तो कसाई की दुकान भी है, अब उसने कसाई की दुकान खोलनी है या इबादत का घर खोलना है, वो उसके हाथ में है। मैं यही कहूँगा कम से कम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, कम से कम इस रोड की तरफ तवज्जो दें और इस रोड को कम से कम सही तरीके से किया जाए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा भी अधिकार है, हक है हमारा हक हमको मिलना चाहिए। अगर वो नजरअंदाज करेंगे तो ऊपर वाला उनको देखेगा, नहीं तो उनको उन कुर्सियों पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब वो उस अधिकार को पूरा कर ही नहीं पाते तो उस कुर्सी पे बैठने का क्या फायदा? प्रोटेस्ट हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ। यहाँ पर जो बाहर से आई हुई कंपनियां, जिसमें नाव्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त बानहाल में नेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमें एक बात का बहुत ही अफसोस है कि यहाँ पर इस वक्त सब लोग तमाशाई बन के बैठे हैं, खवा वो यहाँ के लीडर है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि यहाँ पर जो 2010 में रोड बानिहाल से नावगाम तक है, ये कंपनी के हवाला किया गया। इसमें एक कमीशन बिठाया जाए कि इन्होंने कितना काम किया है, इन्होंने कितने R-वाल्स और B-वाल्स बनाए हैं, इन्होंने कितनी ब्लैक टॉपिंग की है, इन्होंने कितने ड्रेनेज बनाए हैं इस पूरे एरिया में, और इन्होंने कितने फंड रिलीज किए हैं कि ये पैसा जो आ रहा है ये गया कहाँ पर। जबकि इस वक्त करोड़ों में ये दिखा रहे हैं कि हमने इस रोड पर बानिहाल से नावगाम तक हमने करोड़ रुपए में, जबकि यहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ पर 10-20 लाख से अलावा अभी तक इसमें कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ, यहाँ पर एक कमीशन बिठाया जाए जो कमीशन ये यहाँ पर लोगों के सामने दिखाए, लोगों के सामने एक निचोड़ करके लाए कि इस प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगा और इसमें जो कितने मगरमच्छ बैठे हैं, इन्होंने मिलजुल कर कितने लोगों ने खाया। और ये भी इसमें देखा जाए कि इस वक्त जो बानहाल रामन रोड की खस्ता हालत है, लोग अपनी जिंदगी खतरात में डालकर यहाँ से रामन का सफर करते हैं, और जो 1 घंटे का सफर है वो इस वक्त 10 से 12 घंटों का सफर बन गया है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहना है हमने।